नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार सहित पूरे देश भर में दीपावली का धूम एवं महापर्व छठ का चारों तरफ हर्षोल्लास रहेगा। लेकिन बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कर्मियों, खास करके शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए न तो दीपावली का ही कोई उनके जीवन में इस वर्ष महत्व रहेगा और न ही महापर्व छठ का ही वे अपने जीवन में इस वर्ष आनंद उठा पाएंगे। कारण यह है कि दीपावली में मात्र एक दिन का छुट्टी है और छठ में मात्र 3 दिनों की छुट्टी है। दीपावली और छठ के बीच 1 नवंबर से 5 नवंबर 2024 तक विद्यालय खुला रहेंगे। अब दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को है, एक दिन छुट्टी है, तो जो दूर दराज से कहीं जाकर के विद्यालय के बिहार के किसी कोने में किसी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, दियारा क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं, तो वो भला कहाँ एक दिन के सफर तय कर पाएंगे अपने घर के लिए। बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो दूसरे राज्यों से आकर के बिहार में शिक्षक बने हैं। बीपीएससी टीआरई 1 और 2 से नॉन एक शिक्षक शिक्षिकाओं का हालात ऐसा है कि वे बिहार में रह करके भी और अपने घर नहीं जा पाएंगे दीपावली के पावन पर्व के शुभ अवसर पर। महापर्व छठ 3 दिनों की छुट्टी है, उसमें शनिवार को छुट्टी हो जा रहा है, संडे को छुट्टी हो जा रहा है, तो कुल मिलाकर के 5 दिन छुट्टी हो जा रहे हैं। तो महापर्व छठ के पावन अवसर पर जा भी सकते हैं घर, लेकिन जो काफी दूर के हैं, महाराष्ट्र के जो हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़, उधर असम का है, मणिपुर का है, मिजोरम का है, मेघालय का है, नागालैंड का है, उधर हिमाचल प्रदेश का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, तो उन लोग कैसे जाएंगे और आएंगे? 5 दिनों की छुट्टी में उनका सफर में ही कट जाएगा। कैसे वे जाएंगे, फिर पर्व मनाएंगे और फिर आकर के स्कूल ज्वाइन करेंगे? सोचने वाली बात है। यही यदि दीपावली से लगातार छठ तक छुट्टी होता, 31 अक्टूबर से लगातार 10 नवंबर तक लगभग 10-11 दिनों की छुट्टी होती, तो सभी लोग आराम से घर जाते और दीपावली छठ अपने परिवार के साथ मनाते, उसके बाद आते नए ऊर्जा के साथ विद्यालयों में पढ़ाते। लेकिन सरकार और विभाग चाहती ही नहीं है। चाहती है सरकार और विभाग कि बिहार के सरकारी शिक्षक बंधुआ मजदूर बनकर के मानसिक तनाव झेलते हुए विद्यालयों में कार्य करते रहे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने का जो विभाग और सरकार का खोखला दावा है, वह खोखला ही रह जाए। तो अभी हुआ यूं है कि पूर्व में तो दीपावली का एक दिन का छुट्टी था, अभी दीपावली का एक दिन छुट्टी है, जबकि दीपावली के एक दिन पूर्व धनतेरस हो जाता है, फिर दीपावली हो जाता है, उसके बाद गाय दाड़, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, उसके बाद फिर छठ आरंभ हो जाता है। छठ 4 दिन तक का पर्व है। तो कुल मिलाकर के दीपावली से एक दिन पूर्व से छठ के एक दिन बाद तक का पर्व ही पर्व है, तो छुट्टी तो होना ही चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। दशहरा में भी आपने देखा किस प्रकार से तमाम कोशिशों के बावजूद मात्र 3 दिन का छुट्टी मिला। दशहरा में भी बहुत लोग अपना घर नहीं जा पाए होंगे। और दूसरे तरफ कि दीपावली हो, दशहरा हो, छठ हो, होली हो, इन सारे पर्वों में अब चूंकि बहुसंख्यक हिंदू हैं और विद्यालयों में शिक्षक के तौर पर हिंदू ही अत्यधिक बहाल हैं, तो सभी पर्व उनके लिए उतना ही महत्व रखता है। सभी को घर जाने की आवश्यकता होती है, जल्दी होती है, सभी को एक ही दफा छुट्टी चाहिए। बेचारा प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच में कपर कुटौवल का स्थिति हो जाता है। प्रधानाध्यापक जो है वो दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर किसे छुट्टी दे और किसे नहीं दे, इसलिए वो किसी को नहीं देते हैं कि किसके साथ वो माथा कुटौवल करे। अभी स्थिति यही है। बहुत ऐसे हैं दूर दराज के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो चाह रहे हैं कि दीपावली से पूर्व से ही वो छुट्टी लेकर के और चले जाए, 4-5 दिनों का वो छुट्टी लेकर के चले जाए, ताकि आराम से दीपावली और छठ का आनंद उठा सके। लेकिन अब बहुत संख्या में, अब प्रत्येक विद्यालय में 1-2 का संख्या होता तो अलग बात होता,
लेकिन बहुतायत संख्या में एक एक विद्यालय में दूसरे जिलों के या दूसरे राज्यों के शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यरत हैं, तो किनको प्रधानाध्यापक छुट्टी दे और किनको नहीं दे, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो यह एक झगड़ा का भी कारण बन रहा है। एक जो प्रधानाध्यापक और अध्यापक के बीच का संबंध है उसमें भी कड़वाहट देखने को मिल रही है कि छुट्टी नहीं दे रहे हैं मास्टर साहब, प्रधानाध्यापक साहब, हेडमास्टर साहब छुट्टी नहीं दे रहे हैं। तो इस पर तो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को सोचना चाहिए। अभी कैंपेन चला सोशल मीडिया पर, तो उसके बाद माननीय एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब संज्ञान लिए और एक दिन का छुट्टी दे करके लॉलीपॉप थमा दिए कि चलो भाई तुमने कैंपेन किया इसलिए हम एक दिन का छुट्टी दे देते हैं। अब गौर करने वाली यह बात है शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए कि जब आपने सोशल मीडिया पर कैंपेन चला करके और विभाग और सरकार पर दबाव बनाया तो थोड़ा तो विभाग और सरकार में झुकाव देखने को मिला कि एक दिन छुट्टी आपको बढ़ाई गई। यदि आप सोशल मीडिया से हटकर सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करना आरंभ कर दें, क्योंकि अभी समय आपके पास है, अभी 5-6 दिनों का समय है आपके पास, और इस बीच यदि आप सड़क पर उतर करके और सरकार और विभाग पर दबाव बनाने का प्रयास करें तो शायद सरकार और विभाग में और अत्यधिक झुकाव देखने को मिलेगा और हो सकता है कि 30 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक लगातार दीपावली और छठ की छुट्टी बहाल कर दी जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, इसके लिए नेतृत्व करेगा कौन, आगे आएगा कौन? क्योंकि अभी जितने भी संघ संगठन और उनके नेतृत्व करता है उनका झुकाव किसी न किसी राजनीतिक दल की तरफ हो गया है और वे भी सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर के ही अपना नेतागिरी झाड़ रहे हैं। वे सड़क पर उतर करके सरकार के विरुद्ध, विभाग के विरुद्ध आवाजें बुलंद नहीं कर रहे हैं। इसमें कमी शिक्षक शिक्षिकाओं की तरफ से भी है कि संघ संगठन के आह्वान, ऐलान, घोषणा के बावजूद शिक्षक शिक्षिकाएं उनकी बात नहीं मानते हैं। कई दफा ऐसा देखा गया है। और दूसरे तरफ शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा संघ संगठन, उनके नेतृत्वकर्ताओं पर सही कार्य करने के बावजूद, सही निर्णय लेने के उपरांत भी गलत आरोप मढ़ दिए गए हैं। तो दोनों तरफ से, शिक्षक शिक्षिकाओं की तरफ से भी कमी रहे हैं, संघ संगठन उनके नेतृत्वकर्ताओं की तरफ से भी कमी रहे हैं, तालमेल बैठ नहीं रहा है। उसका फायदा विभाग और सरकार उठा रही है, क्योंकि विभाग और सरकार को भी पता चल गया है कि बिहार में शिक्षकों की एकता, अखंडता अब पूर्व के भांति नहीं रह गया, उनमें समन्वय नहीं है। शिक्षक संघ संगठन की संख्या लगातार बढ़ रही है, आधा दर्जन से भी अत्यधिक शिक्षक संघ संगठन है, सभी में तालमेल नहीं बैठ रहे हैं। तो इसलिए जो मन चाहे वो कर सकते हो, कोई सड़क पर उतर नहीं रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कैंपेन चलाएंगे वो, और उसका वो फायदा उठा रहे हैं। तो अभी समय है कि सड़क पर उतर जाए तो शायद छुट्टी बहाल हो जाए। और यह भी हो सकता है कि इसके बाद विभाग और सरकार मनमाने करने के लिए वो कभी सपनों में भी नहीं सोचेंगे यदि सड़कों पर उतर करके अभी छुट्टी बहाल करवा लिया जाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।